मतलब ड्रास्टिकली, मतलब आप देखोगे प्राइस में बहुत हाइक था। पहले जैसे हम मानते थे कि यूज में आप काफ़ी सेव कर लोगे, तो उतना मुझे देखा कि उतना है नहीं। मतलब जैसे महिंद्रा की गाड़ी तो मैंने कहा ऑलरेडी कि वो तो नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी में ऑलमोस्ट 2-3 लाख का फर्क भी नहीं आ रहा है। वैसे मैं पहले टाटा की टियागो ले रहा था, फिर वो दोस्तों ने कहा कि यार इतने में थोड़ा सा पैसे और डाल के यहाँ i20 का मॉडल मिल रहा है, टेस्ट ड्राइव भी लेना है, तो किसी और को ले जाना पड़ता था साथ में, वो चला के बताता था कि यार कैसी है। ये मुझे 1.5-2 लाख का कोर्स पड़ा है जिसमें मैंने गाड़ी चूज कैसे करे ये पता चला है मुझे। शौक तो पहले से था, गरीबी ने रोक रखा था। हाँ, बस आप बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं। बिल्कुल तड़प तड़प के मरने से तो एक बार ही मर जाऊं। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं देहरादून के अंदर। हमारे मनोज बहुगुणा जी आज हमारे पास आए हैं अपनी गाड़ी को लेकर। गाड़ी आप पहचान पा रहे होंगे, ये दरअसल आपकी नेक्सॉन है, पहली वाली। बहुगुणा जी ने सेकंड हैंड गाड़ी के तौर पे ली है। इन्होंने पहले i20 रखी थी, एलीट i20, और पेट्रोल में थी, वो उनकी नई गाड़ी थी। अब इन्होंने उसको निकाल कर इस गाड़ी पे गए हैं। सबसे पहले तो मैं रीजन जानना चाहूंगा, उसके बाद जो है टाटा नेक्सॉन में ही क्यों गए सेकंड हैंड गाड़ी पे, क्योंकि आजकल देखो लोग टाटा की नई गाड़ी लेने में ही डर रहे हैं। आपने तो फिर भी पुरानी ली। i20 का एक्सपीरियंस कैसा था, मुझे ये बताओ सबसे पहले। i20 का एक्सपीरियंस वैसे तो बहुत अच्छा था, मतलब कंफर्ट वाइज कहें या चलाने के वाइज, मतलब स्मूथनेस काफ़ी है, जैसे कि गेयर हो। फैमिली को भी पसंद थी वो गाड़ी, बट उसका एक ही इशू था क्या? कि वो पहाड़ों पे, मतलब उसमें एक तो पावर नहीं है, इंजन छोटा दे दिया, गाड़ी बड़ी दे दी। अब उससे क्या होता है, जैसे पहाड़ों पे जाओ, जहाँ 2-3 बैठे बस, फिर वो सेकंड पे चलती नहीं है, थर्ड पे उठती नहीं है, तो मतलब वो बड़ा इशू रहता है। जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, 1.2 लीटर वाला नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन था, जो कि माइलेज के मामले में भी बहुत परेशान करता था, और पिकअप वगैरह नहीं था, पावर नहीं थी, तो वो एक इशू था। फिर मेरे दिमाग में एक बन रहा था कि डीजल की तरफ जाया जाए, क्योंकि अगर पावर चाहिए तो डीजल में ही पावर मिलेगी मोस्टली, और पेट्रोल में अगर पावर मिलेगी तो फिर माइलेज खत्म हो जाएगा। नई गाड़ी तो ऑलमोस्ट 11-12 लाख के ऊपर के बजट की। तो आपके वीडियो मैंने काफ़ी टाइम से देख रहा था, तो मतलब यूज्ड कार का जो एक पहले एक परसेप्शन था, वो परसेप्शन एक तरह से मेरा क्लियर था कि भाई हाँ, यूज कार में अगर आप थोड़ा सा ठीक ठाक से अगर आपको कोई डील मिल जाती है तो यू कैन गो फॉर इट ना। तो उसमें मैं ये देख रहा था, पहले फोर्ड इको स्पोर्ट मेरे को पसंद थी, उसका डिज़ाइन पसंद है, उसका ओवरऑल जो लुक है वो मेरे को पसंद है, और दूसरा जो महिंद्रा की XUV 300, बट 300 तो यूज्ड भी मतलब सीधा सोने के प्राइस पे। तो एक नेक्सॉन की डील ऐसी बन रही थी, मुझे लगा कि शायद ये रेंज में आ जाएगा, क्योंकि इसमें जितनी भी आ रही थी तो 6-7, 6.5-7 अराउंड। तो मैंने सोचा चलो इसको देखते हैं, निगोशिएशन करके। मैंने थोड़ा टेस्ट ड्राइव ली, और फिर साथ में मैं उधर गया, गैराज वाला बंदा, तो उसको दिखाया, तो उसने देखा ठीक है गाड़ी, उसने बोला सही है, ऐसा कोई इशू नहीं। फिर मैंने इसकी सर्विस रिकॉर्ड भी चेक करवाए, खुद भी चला के देखी थोड़ा बहुत, तो मुझे ओवरऑल लगा ठीक है गाड़ी, और मुझे रेट भी सही मिल रही थी। तो आप रेट भी बता दीजिए, और कौन सा मॉडल है, कौन सा वेरिएंट है, ये भी बता दीजिए। हाँ, तो ये मुझे 675 के अराउंड पड़ी थी। ये मॉडल था XM, 2018 का मॉडल था। ये मेरे ख्याल से मार्च या अप्रैल का रहा होगा। तो अब देखो, यूज्ड कार ली है, बिना चलाए तो पता नहीं चलेगा कि कैसी चल रही है, कैसी इन्होंने डील ली है। आइए अब चलाते चलाते बात करते हैं। बिल्कुल। अच्छा मनोज जी, मेरे को ये बताओ कि क्या क्या बताया था बेचने वाले ने आपको इस गाड़ी के बारे में, उस टाइम पर ये कितनी चली हुई थी? उसने मुझे बताया था ये 42,000 के आसपास चली हुई है। अच्छा। और सर्विस ड्यू है, ऐसा भी उसने मेरे को बताया था। तो फिर मैंने ये चीज़ कंफर्म भी की थी टाटा के शोरूम में जाके, जो उसने कहा था वही ऑलमोस्ट वही बात थी। बाकी मैंने पूछा एक्सीडेंट या कोई ऐसा चीज़, तो मतलब सर्विस सेंटर में तो ऐसा कुछ नहीं मिला। मतलब अभी ये गाड़ी 48,102 किलोमीटर चल चुकी है। स्टार्ट करता हूँ। अच्छा, ये जो क्लच वगैरह है ऐसी कंडीशन में था क्या? इसका क्लच हाँ ऐसे ही था, मतलब मुझे तो स्मूथ ही लगा इसका क्लच पहले से ही। बाकी आपने AC सब चेक करके देखा? हाँ, AC चेक करके देखा था। ऐसा कुछ लगा आपको कि उसने मेरे को ये बताया और ये चीज नहीं निकली गाड़ी के अंदर? ऐसा तो कुछ खास नहीं लगा, बस वो बैटरी का था, जो बैटरी के बारे में शायद मैंने उस समय थोड़ा ध्यान दिया नहीं। बैटरी फिर मेरे को चेंज करवानी पड़ी, क्योंकि ना गाड़ी इन्होंने पिछले साल ली है, और गाड़ी है ये 2018 मॉडल। 2018 से 2022 में आपने ली थी, 23 में नहीं? 2023 में। 2023 में इन्होंने ली थी। 5 साल हो गए थे गाड़ी को। 5 साल में डीजल गाड़ी 42,000 किलोमीटर चली थी ओनली। क्या एक्चुअल में चली थी, या फिर वो अगर आपने डीलरशिप से पता कराया तो हो सकता है कि चली भी हो? अच्छा, लेने के बाद ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, मुझे बताइए। गाड़ी का एक्सपीरियंस तो अच्छा है, पिकअप वाइज, चलने वाइज। हाँ, थोड़े बहुत इश्यूज हैं, वही जो मैंने आपको पहले बताए थे। ये जो हमारे दर्शकों को भी बताइए। हाँ, ये जो AC के जो ये वेंट्स है, तो इनकी जो नॉब्स हैं वो ये देखो, 2 पहले की टूटी हुई थी और 2 अब टूट गई। अभी चिमटी से काम चल रहा है। तो नेक्स्ट
मंथ का मेरा प्लान है कि इसको सर्विसिंग के लिए भी जाएगी और इसमें जो थोड़े बहुत इशू आ रहे हैं। दूसरा इशू क्या है? एक्चुअली क्या है कि इसको जब रिवर्स में डालो थोड़ी देर के लिए ये मतलब इसका स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है। तो जैसे आप थोड़ा सा फिर हल्का सा एक्सलेट देके मतलब थोड़ा आगे लोगे तो तब वो स्मूथ हो जाएगा। तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए होता है, बट वो होता है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, बेचने वाले का रीजन क्या था बेचने का? एक्चुअली वो जिसकी गाड़ी थी वो एक फौजी की गाड़ी थी, तो वो तो कलकत्ता चला गया था। उसके भतीजे के पास ही गाड़ी थी, तो उसने अपने भतीजे को कह रखा था कि ये इस गाड़ी को आप निकाल देना आगे ना। आपकी उस फौजी से बात हुई थी? नहीं, उनसे तो नहीं बात हो पाई मेरी। और जब आपके नाम पर ट्रांसफर हुई ये गाड़ी तो वो अवेलेबल थे? हाँ, नहीं वो नहीं अवेलेबल थे, उन्होंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे रखी थी। अच्छा, ऐसा तो नहीं है कि आपको जो आपने डीलर से डील करी और डीलर बहाना बना रहा है कि यार ये मेरे भाई की गाड़ी है, फलाना ढिमकाना, चाचा की गाड़ी है, ऐसा कुछ? नहीं, डीलर तो अलग था। जिसने मुझे उसको बताया था वो दूसरा था। अच्छा। हाँ। i20 कितने की निकली थी आपकी? वो निकली थी 5.5 लाख की। अच्छा, और आपने इसमें ऑलमोस्ट 1.25 लाख रुपए और लगाए हैं। हाँ, तब जाके आपके पास सेकेंड हैंड गाड़ी आई है। तो एक बात बताओ, अभी आप कह रहे थे कि घर वालों को i20 पसंद थी, उन्होंने जो है थोड़ा बहुत नाराजगी नहीं दिखाई कि यार पुरानी नई गाड़ी बेचकर पुरानी गाड़ी लेने जा रहे हैं? एक्चुअली क्या है कि घर में समझ कहूँगा या गाड़ी के मतलब होता है ना एक नॉलेज की आप कौन सी गाड़ी लेनी क्या, तो उस बारे में उतना वो जानते नहीं है। बस वो है कि वो एक जस्ट एक ओवरऑल कंफर्ट के रूप में और उन चीज़ों के रूप में चीज़ों सुविधा के रूप में। तो इससे भी उनको ठीक है, इसमें उन्हें कोई खास दुख मतलब ऐसे तकलीफ हुई नहीं। बट ये है कि हाँ i20 इसमें में कि चूंकि एक तो नई थी, फिर उसके फिट एंड फिनिश हर चीज़ उसमें मतलब इन प्लेस लगती थी ना। तो वो चीज़ होता है कई बार क्या होता है लेडीज़ को इस तरह की चीज़ें ज़्यादा, कॉस्मेटिक चीज़ ज़्यादा मतलब और इसमें क्या है कि मोस्टली रॉ फीलिंग ज़्यादा आती है। ये थोड़ा ऐसा है जैसे होता है ना कि एक रॉनेस है इसके अंदर, तो चलाने में बहुत अच्छी है। तो चलाने में जो ये फील है वो उसमें नहीं था। तो बस वही है कि आप किसी जगह अगर कंप्रोमाइज करोगे तो किसी जगह तो आपको थोड़ा बैलेंस आउट करना ही पड़ता है। अभी जैसे मैंने आपके बोनट उठाकर देखा, हाँ। उसमें कहीं पर हल्की फुल्की सीपेज हो रही है। ओके। इंजन ऑयल बाहर निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। ये उस टाइम भी था क्या? आपने चेक किया था? उस टाइम तो नहीं था, क्योंकि उसके तुरंत बाद मैं सर्विसिंग के लिए भी ले गया था, तो मुझे सर्विसिंग में भी किसी ने ऐसा नहीं बताया। अच्छा। तो उस समय ऐसा कुछ नहीं था, तो आई थिंक मे बी अभी ये आया हो, मैंने ध्यान दिया नहीं। तो देखो, टाटा के बारे में इतनी सारी बातचीत होती है मार्केट के अंदर, काफ़ी लोगों का सर्विस एक्सपीरियंस खराब रहा है, और उसके बावजूद भी आपने बड़ी हिम्मत दिखाई टाटा की कार लेने की। उसके पीछे क्या लॉजिक है? कुछ चीज़ें जब तक एक्सपीरियंस में नहीं आती तब तक आपको पता नहीं चलती। तो मतलब पता था, हाँ। बट होता है ना कि अब मेरे साथ नहीं होगा, हाँ। मेरी वाली अलग है, शायद हम अलग हैं शायद हमारे साथ ऐसा ना हो, हाँ। तो पर वो लग गया था, क्योंकि जब मैं पहली बार सर्विसिंग के लिए गया ना, मतलब जैसे Hyundai में देखते थे एक प्रोफेशनलिज्म दिखता है कि मतलब एवरी पर्सन इज ऑन इट्स प्लेस, मतलब वो सब चीजें दिखती है ना। अगर मान लो आपको कोई भी थोड़ा सा इशू हो रहा है तो कोई ना कोई हेल्प के लिए वहाँ पे मौजूद रहेगा। बट टाटा में थोड़ा सा वो सरकारी वाला हिसाब है, वहाँ पे काम करने की जरूरत है डेफिनेटली उनको। अब ये वाला जो इंजन है ना, ये अभी वाला जो डीजल इंजन आप चलाओगे ना, उसमें और इसमें आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। मतलब रिफाइनमेंट में, अच्छा, और पावर डिलीवरी में आपको थोड़ी बहुत चीजें फील होगी। ओवरऑल इन्होंने अंतर कर दिया है। अच्छा, उनकी डिमांड कितनी थी जिनकी ये गाड़ी थी? अराउंड 725 वो कह रहे, 7 के अराउंड वो कह रहे थे, 7 समथिंग। अच्छा, फिर मैंने नई गाड़ी उन्होंने कितने की ली थी? नई जो मैंने इसका देखा, क्योंकि CSD से निकाली हुई गाड़ी है, 830 है कि 8 पता नहीं उसी के राउंड है, मतलब मुझे याद नहीं है एग्जैक्ट फिगर। 830 है तो मान लो कि 9.5 की ऑन रोड पड़ी होगी अगर कोई नॉर्मल इंसान लेता तो, ठीक है। CSD में 1 सवा लाख का डिफरेंस ही आता है इस इतने प्राइस की गाड़ी में। अब आप ये देखो, 9.5 लाख की गाड़ी, और आपने 5 साल के बाद ये 675 में लिया। आपको डील सही लगी है? थोड़ा मुझे लगा कि थोड़ा और तोड़ा जा सकता था, बट वो होता है कि कई बार आपको कोई चीज़ पसंद आती है, फिर आप होता है ना पुश कर देते हो थोड़ा। तो जैसे मैं पहले भी मैंने यूज कार देखी है, मतलब मैंने अपने कुछ दोस्तों को यूज कार दिलवाई भी है। इवन तो मैंने फादर के लिए भी एक यूज कार ही ली थी कुछ समय पहले। तो उस समय और उसके बाद जब मैं 2023 में देख रहा था, मतलब ड्रास्टिकली, मतलब आप देखोगे प्राइस में बहुत हाइक था। पहले जैसे हम मानते थे कि यूज में आप काफ़ी सेव कर लोगे, तो उतना मुझे देखा कि उतना है नहीं। मतलब जैसे महिंद्रा की गाड़ी तो मैंने कहा ऑलरेडी कि वो तो नई गाड़ी है, पुरानी गाड़ी में ऑलमोस्ट 2-3 लाख का फर्क भी नहीं आ रहा है। तो उस लिहाज से नेक्सॉन काफ़ी पीछे, मतलब काफ़ी सस्ती आ रही थी। आप कितने साल पुरानी देख रहे थे? 300 XCV 300? वही 4-5 साल। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो कि गाड़ी मिल ही नहीं रही थी। दूसरा ये कि
मिल रही थी तो 8.5 9 से नीचे कोई कोट ही नहीं कर रहा था। अब किसी ने 9 ही कोट कर रखा है तो वो कितना पीछे आएगा। फिर मेरा था कि बहुत ज़्यादा पैसे भी नहीं लगाने, तो मेरा 6.5 से 7 लाख के बीच में ही अपना एक बजट बना रखा था। देखो चलने में तो ये गाड़ी बिल्कुल सही चल रही है मेरे हिसाब से, तो इसकी परफॉर्मेंस में भी मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि हम अपहिल में चल रहे हैं। काफी अच्छा पुशबैक, काफी अच्छा पिकअप है इसका। बट बात ये है कि ना, अगर 50-60 हज़ार किलोमीटर अगर मीटर बैक भी हो जाए तो डीजल गाड़ियों में ज्यादातर समझ में नहीं आता। बट ये एश्योरिटी अगर आपने ले ली है डीलरशिप से, सर्विस सेंटर से, टाटा के, तो फिर तो सही डील है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आप जैसे बता रहे हो, मैं आपसे पूछ रहा था कि ये जो लेफ्ट हैंड डोर में पेंट के जो मार्क्स वगैरह हैं ये क्या हैं, आप बता रहे हैं कि मैंने घर पे खुद किया था। मतलब फर्स्ट ओनर के ही किए धरा चीजें हैं, तो फिर हो सकता है कि एक्सीडेंटल भी हो। सारी हिस्ट्री आपने चेक करवाई थी ना? हाँ, वो तो मैंने सारी चेक करवाई थी। मुझे ऐसा फील हुआ कि कोई भी गाड़ी लेगा तो अगर नई गाड़ी है तो मोस्ट ऑफ टाइम वो अपने इंश्योरेंस को कवर करेगा, है ना। तो इसके लिए वो अपने सर्विस सेंटर ही जाएगा। अगर उसे कुछ भी मतलब अगर एक्सीडेंट भी होगा तो वो आ जाएगा रिकॉर्ड में ना, बाहर तो नहीं करवाएगा नई गाड़ी को एटलीस्ट अगर एक्सीडेंट होती तो, क्योंकि इंश्योरेंस कवर करना होता है या वो सारी चीज़ें। तो उस लिहाज से आई थिंक कि इतना विश्वास मैंने कर लिया कि आई थिंक ये ठीक ही होगा ना। देखो परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, सस्पेंशन में भी कोई दिक्कत नहीं है, स्टीयरिंग में भी कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे आप बता रहे हो कि रिवर्स में थोड़ा बहुत स्टीयरिंग हार्ड हो जाता है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, ये टाटा की गाड़ियों में और लोगों ने भी रिपोर्ट किया है। ये मैंने वीडियो भी देखे थे कई। अब इसमें क्या करना होता है कि आप थोड़ा सा स्टार्ट करने के बाद तुरंत गियर मार के पीछे मत करना, थोड़ा सा रुक जाना। ठीक है। i20 के बाद जब आप इसको पहाड़ों में लेकर गए तो आपके मतलब कैसी फीलिंग थी? बेहतरीन बहुत अच्छी फीलिंग, मजा आ गया। मेरा एक दोस्त है वो मुजफ्फरनगर साइड से, तो उसका तो वो कहता है कि ये तो बिल्कुल हुक्का पी के बिल्कुल लेट सी गई है, उसके लिए कहता था i20 के लिए। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, यूज्ड कार में आपने बाकी गाड़ियां भी देखी होंगी, कंपैरिजन किया होगा। अगर टाटा के कंपैरिजन में सुजुकी हो गई, क्योंकि इस टाइम पे ब्रेजा भी डीजल पे आती थी, फिर 300 भी लगभग आई गई थी, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, 300 तो 19 में आई थी। क्या टाटा के जो मतलब रिसेल वैल्यू है, बाकी गाड़ियों की जो रिसेल वैल्यू है, कितना अंतर है? इतना तो आपने थोड़ा बहुत देखा होगा। हाँ, ये इसमें एक दो चीज़ देखी कि नहीं, ब्रेजा भी मुझे इजीली 6 लाख तक मिल रही थी, मतलब 2018-19 की तो ब्रेजा मिल रही थी। बट ब्रेजा में जाने का मूड नहीं था, क्योंकि वो गाड़ी मैंने जैसे ऑन पेपर का भी मैंने देखा तो उसका थोड़ा टॉर्क उतना नहीं है जितना इसका है। मैंने जो रिव्यू भी देखे, बट मैंने चलाई नहीं हो। बट फिर मैंने इको स्पोर्ट तो बताया, जैसे कि इको स्पोर्ट था मेरा। आपको मिल नहीं पाई इको स्पोर्ट? नहीं, इको स्पोर्ट बहुत सारी थी, पर मैं वो फिर उसकी तरफ मूड इसलिए मतलब मैं गया ही नहीं, क्योंकि फोर्ड चले गई। हाँ, वो चले गई और ऊपर से पता चला कल के दिन फिर अगर मान लो कोई पार्ट में इशू आया, फिर वो अगर मान लो नहीं मिला, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फिर कहाँ जाओ। तो वो एक इशू है कि आप मतलब ऐसा रिस्क क्यों लो ना। तो एटलीस्ट टाटा तो कहीं जाने वाली नहीं है। मतलब टाटा की रिसेल वैल्यू उतनी अच्छी नहीं है, मतलब या ठीक ठाक है? ठीक ठाक आई थिंक भी, मतलब मारुति जितनी नहीं है। महिंद्रा की गाड़ियां तो मिलती ही नहीं है, खैर वो तो उनका पता नहीं क्या सीन है। हो सकता है कि यहाँ पर मार्केट हो ऐसी। हाँ, क्योंकि देखो यहाँ पहाड़ में बोलबाला है महिंद्रा का, सीधी सी बात ही है। हाँ, तो ओवरऑल जो 6.25 लाख रुपए लगाए हैं वो सही जगह पे लगे हैं। अभी तक ऐसा कुछ फील नहीं हुआ कि मुझे मतलब मेरे साथ ठगी हुई है। नहीं, ऐसा तो कुछ फील नहीं हुआ। टाटा के नई गाड़ी के जो कस्टमर हैं वो सर्विस के लिए काफी फीडबैक देते हैं टाटा मोटर्स को। अब आप टाटा के यूज्ड कार के ओनर हैं, तो आपका क्या फीडबैक है टाटा के लिए, ये बताओ। टाटा की सर्विसिंग को लेके मिक्स्ड ही कहूँगा, क्योंकि ऐसा नहीं कहूँगा कि बहुत ख़राब था। बट ये कि हाँ, जो अदर्स जो जैसे ब्रांड है, जैसे Hyundai में पहले था, तो जो उनका मतलब फॉलोअप रहता है, टाटा में वो फॉलोअप बिल्कुल नहीं रहता। दूसरा ये है कि जैसे एक छोटा सा इशू था कि मेरे को इनकी जो ऐप है TMSC ऐप, उसमें मोबाइल नंबर अपडेट करवाना था, क्योंकि इसमें अभी भी पुराने यूज़र का नंबर चल रहा है। तो उसके लिए मैं ऑलमोस्ट कई बार टाटा के कस्टमर केयर से लेकर शोरूम से लेकर सर्विस सेंटर सब जगह मतलब बता चुका हूँ। एश्योरेंस भी उन्होंने दे मतलब हर बार देते हैं, पर अभी तक वो अपडेट नहीं हुआ है। आज 1 साल हो गया इस बात को, तो ये एक इशू है। बाकी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। प्राइस के हिसाब से 1 साल आपने चला दी है और यहाँ पर ऐसा कुछ पंगा है नहीं, क्योंकि 18 मॉडल है तो 28 प्लस
28 तक अगर 10 साल वाला रूल आ गया तो 28 तक तो ये आपकी है। हाँ। मतलब अभी 4 साल और बचे हुए हैं। आपका वर्क फ्रॉम होम है बता रहे थे आप। हाँ, आपकी रनिंग कम है के बावजूद भी डीजल इसलिए ली क्योंकि पावर चाहिए थोड़ा सा, मतलब पिकअप चाहिए था थोड़ा। ये है कि चलाओ तो गाड़ी में ये ना लगे कि मतलब गाड़ी बिल्कुल दम तोड़ रही है ना। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। और आपके पास सही गाड़ी आ गई, आप इंजॉय कर रहे हैं, आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी जो पहली गाड़ी से नहीं हुई। शायद आप पहली गाड़ी को ठीक से चला लेते लेने से पहले तो उसमें थोड़ा सा क्लैरिटी मिल जाती है आपको। ऐसा था क्या? 2 बार पैसे नहीं खर्च करने पड़ते। हाँ, वो एक्चुअली मुझे उस समय कार चलाना भी नहीं आता था ना। क्या बात कर रहे हो? मैंने सीखा ही अपनी गाड़ी पे था। मतलब ऑल्दो मेरे घर पे गाड़ी पिछले 10 साल से है गाड़ी, मतलब 2012 में भी गाड़ी थी, बट वो फादर की थी और मेरा थोड़ा सा मैं चलाता नहीं था उस गाड़ी को, तो मैं थोड़ा अपनी तरफ से भी उसमें बसता था उस चीज़ से कि मुझे ना ही चलानी पड़े। बट फिर क्या हुआ कि फैमिलीज की रिक्वायरमेंट होती है, आपको जाना होता है, आप कहाँ जाओगे, कैसे जाओगे ना। क्योंकि आज की डेट में मेरा मानना है कि अगर आपको ड्राइविंग नहीं आती तो यू आर ऑलमोस्ट लाइक हैंडीकैप। मेरा मानना है, और वो काफ़ी हद तक सही भी है, क्योंकि ये आपके पैर हैं। आप कब तक प्राइवेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के भरोसे चलोगे ना, ओला के भरोसे। कई जगह आप ओला नहीं कर सकते हो, कई चीज़ें इश्यूज होते हैं, आपकी फैमिली में कोई बीमार हो जाए तो ऐसे में क्या होता है कि एंड ऑफ द डे मुझे चलानी ही थी, मतलब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इसलिए मुझे फिर गाड़ी लेनी ही थी। वैसे मैं पहले टाटा की टियागो ले रहा था, फिर वो दोस्तों ने कहा कि यार इतने में थोड़ा सा पैसे और डाल के यहाँ i20 का मॉडल मिल रहा है, i20 पे चल रहा, थोड़ा बड़ी गाड़ी है, तो इस करके फिर मैं i20 ले ली। जब आप खुद ड्राइव नहीं करते हो ना तो फिर आप दूसरे जो बताते हैं उस हिसाब से फिर चलते हो। सही बात है। लेकिन अब चूंकि मैं खुद ड्राइव करता हूँ, मुझे पता है, तो अब ये गाड़ी भी निकालूंगा और कुछ और भी लूंगा तो अपने हिसाब से लूंगा ना। तो वो एक फायदा होता है कि आपके पास एक प्रकार की ओनरशिप आ जाती है। उस समय तो ये था कि अगर ड्राइविंग के टेस्ट ड्राइव भी लेना है तो किसी और को ले जाना पड़ता था साथ में, वो चला के बताता था कि यार कैसी है। सही बात है। तो ये इशू था। मतलब एक्सपीरियंस जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। किसी भी चीज को करने से पहले, ये आपका कहने का मतलब है जी। यहाँ पर क्या हुआ, आपने थोड़ा सा नुकसान खाया, आपने गाड़ी चुनने का कोर्स कर लिया, ये समझ लो। हाँ, बस ये समझ लिए मुझे ये मुझे 1.5-2 लाख का कोर्स पड़ा है जिसमें मैंने गाड़ी चूज कैसे करे ये पता चला है मुझे। आपने अब पेट्रोल का भी एक्सपीरियंस ले लिया जी, डीजल का आप ले रहे हैं, आपकी ट्रेनिंग हो गई है, बेसिक आपके क्लियर हो गए। मतलब आपकी फैमिली में अब कोई भी गाड़ी लेगा तो अब उसके पास गलत गाड़ी नहीं आएगी। नहीं, मैंने अपने कई दोस्तों को गाड़ी दिलवाई है उसके बाद, जो मेरे जानने वाले हैं, जो थोड़ा मेरे पे ट्रस्ट करते हैं, तो वो मुझसे एक बार कंसल्ट कर लेते हैं। अब थोड़ा सा जैसे मेरे हाथ सेट हो गए इस गाड़ी में, बहुत जबरदस्त चल रही है। हाँ, चलने में तो वाकई में, मतलब इसे चलाने के बाद हमेशा, मतलब एक जब घर में इसको चलाने के बाद पार करो तो ऐसा लगता है कि जैसे मतलब एक कंप्लीटनेस की फीलिंग आती है। मतलब क्योंकि मैं i20 भी चलाई, काफ़ी चलाई हुई, 8-9 हज़ार तो चला ही ली थी, बट उसमें हमेशा रहता था यार ये मतलब जैसे मतलब आपकी पर्सनैलिटी है ना उसके साथ ही मैच नहीं खा रही। जैसे एक होता है कि किसी को तो पॉइंट A टू पॉइंट B जाना है, उसके लिए ठीक है बैठे, लेकिन अगर आप ड्राइविंग को थोड़ा सा ना फील करना चाहें, एंजॉय करना चाहें, तो आई थिंक कि फिर आपको उसी तरह की गाड़ी चाहिए जो आपकी मतलब उस चीज़ को सपोर्ट करती हो। आपने गाड़ी बहुत जल्दी सीख ली होगी। हाँ, विद इन 10 दिन में, आई थिंक 10 से भी पहले दिन में। शौक तो पहले से था, गरीबी ने रोक रखा था। हाँ, बस आप बिल्कुल आप ऐसे समझ सकते हैं, बिल्कुल ये आप जैसे आप बातें बता रहे हैं और जैसे आप अपनी प्रायोरिटी आपने सेट कर रखी है, जिस हिसाब से गाड़ी ढूंढी। चलिए अच्छी बात है, गाड़ी सही चल रही है और अच्छा डिसीजन है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि सोच समझ के लिया गया डिसीजन है। तड़प के मरने से तो एक बार ही मर जाऊं। ये आप सही कह रहे हैं। और एक्चुअली वही चीज़ थी कि कभी कभी घर से निकल रहे हो, ठीक है, घूमने जा रहे हो, फिर आप स्ट्रगल कर रहे हो गाड़ी को पुश करने के लिए, जैसी थोड़ी सी चढ़ाई आती है आप फर्स्ट सेकंड पे आ जाते हो, फिर सेकंड प्रॉब्लम है ना कि सेकंड में उसमें स्पीड बिल्कुल नहीं लेता वो 15-20 से ऊपर जाती नहीं है, और जैसे थर्ड डालोगे फिर वो दिक्कत करती है। तो वो मतलब तो उसके साथ समीकरण ही नहीं बैठा। फिर बाद में पता चला कि वो तो सिर्फ सिटी बेस मतलब पर्पस की गाड़ी, कि आप सिटी पॉइंट A टू पॉइंट B आप फन नहीं कर सकते उसमें, आप थोड़ा एंजॉय नहीं कर सकते। वो चाहत थी आपकी फन की। हाँ, थोड़ा होना चाहिए कि आप जब चला रहे हो तो कम से कम एटलीस्ट गाड़ी सही तो चले। तो दोस्तों यही था हमारे मनोज जी का एक्सपीरियंस, गाड़ी सही उठाकर लाए हैं ढूंढ ढांड के, ठीक है, और अच्छा एक्सपीरियंस है अभी तक का। और थोड़ा सा टाटा की सर्विस से नाखुश हैं और इनका अपडेट करवा दो, कोई टाटा का देख रहा है तो इनका ओनरशिप क्या बोलते हैं उसको, नंबर अपडेट, मोबाइल नंबर, हाँ, ताकि अपना ऐप चला पाएँ, ठीक है, उसमें सर्विस शेड्यूल देख पाएँ,
उसमें सर्विस में कितना खर्चा आता है वो देख पाएँ, सर्विस बुक कर पाएँ, थोड़ी सी सुविधाएं दे दो इनको। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर।